5 नवंबर 1994 को शाम का वक्त हो चला था। एक नीली बत्ती वाली गाड़ी सड़क पकड़कर आ रही थी। आनंद मोहन, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, तमाम वो चेहरे एक साथ भीड़ में चल रहे थे। तब तक आनंद मोहन की नजर नीली बत्ती वाली गाड़ी पर चली गई। वो मौका क्या था? तो छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा निकल रही थी। कौन छोटन शुक्ला? तो कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला, आनंद मोहन के खासम खास, आनंद मोहन के सबसे प्रिय मित्र आप कह लीजिए। अब होता क्या है, तो हमने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि आनंद मोहन ने कहा कि ए भुटकन, फायर झोंक, और उसके बाद भुटकन ने डीएम साहब को ऐसा मारा कि डीएम साहब फिर उठ नहीं पाए। वहां पर कहानी बताई जाती है कि डीएम साहब की गाड़ी सड़क पर पलट गई, डीएम साहब को खींचकर निकाला गया, लोगों ने डीएम साहब को कूच दिया। उसके बाद भुटकुन शुक्ला ने सोचा कि कहीं डीएम बच ना जाए, तो भुटकुन शुक्ला ने फिर डीएम साहब को गोली दाग दिया। यह कहानी आनंद मोहन की है। आनंद मोहन जिस केस में सजा काट रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों की कहानी शुरू होती है मुजफ्फरपुर के बाबू लंगट सिंह कॉलेज से। 80 और 90 के बीच का दौर और मुजफ्फरपुर का बाबू लंगट सिंह कॉलेज। तमाम बड़े नाम, चाहे वो सम्राट अशोक का हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि बिहार में अगर AK-47 को लाने वाला कोई पहला डॉन था तो वो सम्राट अशोक था, तो वो सम्राट अशोक भी उसी बाबू लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर का प्रोडक्ट था। आगे पूरी कहानी आपको बताएंगे कि छोटन शुक्ला के साथ क्या हुआ, इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि चारों तरफ भूचाल आ गया। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह और मैं आ रही हूं 27 अप्रैल को आप सभी लोगों से मिलने बिहार का फर्स्ट लेडीज मॉल और बिहार की फर्स्ट रैंप वॉक स्टोर राधा रानी का इनॉग्रेशन करने, जो कि है दीघा रोड, आशियाना। Excited to inaugurate Radharani and see the grand ladies collection. See you all there. Love you all. 27th of April, guys. सबसे पहले कहानी सुनाते हैं 5 नवंबर 1994 की। 4 नवंबर 1994 को रात लगभग 8 के 9 बजे छोटन शुक्ला या कहिए कौशलेंद्र शुक्ला केसरिया से चुनाव प्रचार करके वापस आ रहे थे। लगभग कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं, 5-7 की संख्या में। पुलिस वाले उनकी गाड़ी को हाथ दिखाकर रोकते हैं। छोटन शुक्ला की एम्बेसडर कार वहां पर आकर रुक जाती है। जब छोटन शुक्ला की एम्बेसडर कार रुकती है, तब पुलिस वालों की तरफ से AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। तब तक पता चल जाता है कि पुलिस की वर्दी पहने ये लोग पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि ये लोग छोटन शुक्ला को खत्म करने के मकसद से वहां पर आए थे। छोटन शुक्ला खत्म कर दिए गए, साथ में लगभग 5 की संख्या में और लोग थे। उन लोगों की भी छाती छलनी कर दी गई। AK-47 की गोली उनकी छातियों में भी उतार दी गई। अब 4 नवंबर के बाद आइए 5 नवंबर 1994 पर। 5 नवंबर को छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा निकलती है। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा में आनंद मोहन आते हैं। आनंद मोहन और छोटन शुक्ला एकदम करीबी, एकदम खासम खास। आनंद मोहन को इस बात का दुख था कि छोटन शुक्ला को खत्म कर दिया गया और आनंद मोहन कुछ कर नहीं पाए। भुटकुन शुक्ला, छोटन शुक्ला का भाई, वह भी आनंद मोहन के साथ साथ चल रहा था। अब होता क्या है, तो अचानक नीली बत्ती वाली एक गाड़ी दिखती है। गाड़ी देखकर पता चल जाता है कि किसी जिले के डीएम साहब आ रहे हैं। कुछ ही देर में पता चल जाता है कि गोपालगंज के डीएम इस गाड़ी में हैं। इसके बाद आनंद मोहन भुटकुन शुक्ला को कहानी कही जाती है कि आनंद मोहन ने कहा कि भुटकुन फायर झोंक, और भुटकुन ने जब गोली चलाई तो डीएम साहब वहीं पर ढेर हो गए। कहा जाता है कि डीएम साहब की गाड़ी चला रहा ड्राइवर कोशिश करता है कि साहब को लेकर हम भाग जाएं, साहब को किसी भी प्रकार से बचा ले, लेकिन साहब बच नहीं पाते। इसके बाद
वहां की कहानी कही जाती है कि लोग बेतहाशा भागने लगते हैं। लोग कहते हैं कि भुटकुनवा ने डीएम को खत्म कर दिया। हमने नव भारत टाइम्स में एक बड़ी अच्छी स्टोरी पढ़ी और वहीं से हमने दो चार चीजों के बारे में जाना जो वहां पर असल में घटित हुई थी। अब छोटन शुक्ला का अध्याय खत्म हो गया। बाबू लंगट सिंह कॉलेज से निकला शुक्ला ब्रदर्स और आनंद मोहन की जोड़ी में से एक जो शुक्ला भाई थे छोटन शुक्ला, उनका अध्याय यहां पर समाप्त हो जाता है। अब बारी आती है कि छोटन शुक्ला को 4 नवंबर 1994 की रात को किसने मारा, किसने खत्म किया। नाम आता है लालू प्रसाद यादव के करीबी ब्रिज बिहारी प्रसाद का। कहा जाता है कि भुटकुन शुक्ला ने कसम खाया कि ब्रिज बिहारी प्रसाद को खत्म करके ही मानेंगे। ब्रिज बिहारी प्रसाद का एक बड़ा करीबी आदमी हुआ करता था जिसका नाम था ओंकार। ओंकार के बारे में भुटकुन शुक्ला को जानकारी मिल गई कि ओंकार 0 माइल के पास कहीं आया हुआ है। वहां पर भुटकुन शुक्ला जाता है और भुटकुन शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि वो शार्प शूटर था, इतना शानदार शूटर कि एक बार निशाना लगा दे तो उसकी गोली से कोई बच नहीं सकता। दूसरी तरफ ओंकार था। ओंकार भी उस वक्त का बेहद शातिर शार्प शूटर, उसके निशाने का भी जवाब नहीं था। ओंकार को जाकर भुटकुन शुक्ला ने घेरा और कहा जाता है कि 12 AK-47 से 400 राउंड फायरिंग होती है और ओंकार तो खत्म होता ही है, ओंकार के साथ साथ लगभग 6 और आदमी उसके खत्म कर दिए जाते हैं। अब जो यह हत्याकांड होता है उसने लालू प्रसाद यादव को भी हिला दिया। लालू प्रसाद यादव का करीबी जो है ब्रिज बिहारी प्रसाद को लेकर चिंता होने लगी। कहा जाता है कि लालू यादव ने कमांडो की सुरक्षा प्रदान की जिससे कि ब्रिज बिहारी प्रसाद को बचाया जा सके, लेकिन भुटकुन शुक्ला कहता था कि हम ब्रिज बिहारी प्रसाद को खत्म करेंगे। अब इसके आगे की कहानी में जरा सा ट्विस्ट आता है। भुटकुन शुक्ला के बॉडीगार्ड ने ही, जिसका नाम दीपक होता है, उसने मारकर खत्म कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है तो भुटकुन शुक्ला का एक और भाई मुन्ना शुक्ला होते हैं। मुन्ना शुक्ला विधायक रह चुके हैं, मुन्ना शुक्ला की पत्नी विधायक रह चुकी हैं। मुन्ना शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाइयों का बदला लेने का कसम खाया और बिहारी प्रसाद को पटना के अस्पताल के परिसर में खत्म कर दिया गया, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आता है। अब आनंद मोहन से निकली हुई यह कहानी कैसे एक एक कड़ी से जुड़ती हुई आगे चली जाती है और यहां पर बाबू लंगट सिंह कॉलेज से जो पूरा का पूरा ग्रुप निकला, उस ग्रुप में उस वक्त पर जो राजनीति थी, अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई, इसके कारण इसको हवा मिला और पूरी की पूरी राजनीति और कहिए कि ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़े। फिलहाल जो मुन्ना शुक्ला है और मुन्ना शुक्ला की पत्नी, वो दोनों लोग विधायक रह चुके हैं। आनंद मोहन जेल से बाहर आ चुके हैं। मुन्ना शुक्ला को भी 2 साल तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन मुन्ना शुक्ला जेल से छूटकर बाहर आ गए और उस दिन की पूरी कहानी यही है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।